जो सरकार हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में शांति का, अमन का काम करेगी, जो चाहेगी कि हमारा व्यापार बढ़े, कारोबार बढ़े, हमें दंगे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इस शहर से हमारा वो नुकसान हो चुका, हम अपने भाइयों को खो चुके, हमारे हिंदू भाई हमारे से जुदा हो गए, हमारे में खटास पैदा हुई। हम लोगों को जोड़ने का काम हालांकि कर रहे हैं अभी, लेकिन हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें दंगे नहीं चाहिए, हमें झगड़ा फसाद नहीं चाहिए, हमें प्यार मोहब्बत चाहिए। देखिए, चुनावी माहौल है, मगर मुजफ्फरनगर हमेशा गंगा जमनी तहजीब का शहर रहा है और मुजफ्फरनगर ये नहीं चाहता। मुजफ्फरनगर उस प्रत्याशी को अपना वोट करेगा जो हिंदू और मुस्लिम सबको साथ लेकर चलेगा। हमारा यही नारा है, हम यही चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में आज तक मुसलमान हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है और हमेशा रहेगा। उसी प्रत्याशी को वोट करेंगे जो हमें साथ लेकर चलेगा, खासकर मुस्लिमों को साथ लेकर चलेगा, उन्हीं को वोट करेंगे। ये क्या मतलब है? अगर साथ लेकर चलना है तो क्या है? कारोबार में और बेहतर माहौल होना चाहिए। किस तरीके की आपको उम्मीद है? किस, और ये उम्मीद किससे है? मेंबर साहब बताएं जी, मेंबर साहब बताएं जी, आप बताइए कि अगर उम्मीद है तरक्की की, अमन की, शांति की, किससे उम्मीद हो सकती? अब तो गठबंधन से उम्मीद है, राहुल गांधी से उम्मीद है हमें। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। एक माहौल उत्तर प्रदेश में है कि अखिलेश ने उतनी सीटें नहीं दी मुस्लिम को जितना मिलना चाहिए था, जिस तरीके से जितना हक होना चाहिए। हक वाली बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, वो सोच समझ के ही टिकट वितरण करते हैं कि किस समीकरण पे हिंदू जीतेगा, किस समीकरण पे कौन सी सीट पे मुस्लिम जीतेगा। अगर वो मुस्लिमों को लुभाने के लिए कि कहीं भी टिकट दे दें और वो जीत ना पाए तो बेकार है। टिकट उसी को मिलना चाहिए जो जीत सके, जिसका जाति समीकरण और समाजवादी पार्टी का वोट, मुस्लिम वोट मिलाकर, वो चाहे कोई हमारा हिंदू भाई क्यों ना हो, लेकिन वो सीट निकाल सकता है तो उसको ही टिकट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जीत तो रानी और मैं मुस्लिम हूँ और मुझे टिकट दे दिया, मैं खुश हो गया और मैं जीत रानी। जीतने वाले को ही टिकट मिलना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। ये एक अभी भी बात हो रही थी, आपसे भी बात हो रही थी कि विनेबिलिटी एक फैक्टर तो है, जैसा इन्होंने कहा कि जो जीते उसको। लेकिन एक तरफ ये भी तो कहा जाता है कि हिस्सेदारी तो होनी चाहिए। तो क्या लगता है उस हिस्सेदारी में कहीं कमी है? हिस्सेदारी में कमी मानता हूं, मैं अपनी तरफ से मानता हूं कि लगता है कि अखिलेश यादव कहीं कहीं कुछ सीटों में गड़बड़ी कर देते हैं। इसी से मुसलमान नाराज है कहीं ना कहीं कि जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर किसी और को टिकट मिल जाता है, ये नाराजगी है। ओवैसी साहब ने जैसे एक नारा दिया, हिस्सेदारी की बात करी है, वो उनकी बात काफी हद तक हम सही मानते हैं। लेकिन जब बात आती है जमहूरियत की, लोकतंत्र की, तो हम ये नहीं कह सकते कि हिस्सेदारी सिर्फ मुसलमान ही लेगा, हिस्सेदारी हिंदू भी लेगा, और वो समीकरण देखने ही पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं समीकरण देखना भी पड़ेगा। तो इस बार हम जो है गठबंधन की तरफ ही रुझान। विकल्प नहीं है इसलिए? नहीं, विकल्प नहीं है। विकल्प तो बहुत सारी चीजों, बसपा भी हो सकती है विकल्प, वहां पर दलित समाज का बहुत अच्छा वोटर होता है हमारा। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं क्योंकि मायावती जी स्टैंड नहीं लेती हैं, वे चुप रहती हैं हर मसले पे, तो इसलिए हम गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। क्या आपने कहा क्या कि हिस्सेदारी का एक सवाल तो है, लेकिन उस हिस्सेदारी में फिर इफ आ जाता है, इसलिए नहीं? देखिए, हिस्सेदारी तो होनी चाहिए। जब 2% वालों की हिस्सेदारी होती है तो हम तो 20-21% वाले हैं ना। हिस्सेदारी जो हमारे उम्मीदवार जीत के आते हैं उनको बड़े ओहदे मिलने चाहिए, बड़े केंद्रीय मंत्री का पद मिलना चाहिए, बड़े बड़े विभाग मिलने चाहिए मंत्रालय के, तो उनको हिस्सेदारी वहाँ मिलनी चाहिए। अगर हमारे 20 भी पूरे इंडिया में जीतते हैं तो कम से कम उनमें 10 को बड़ी बड़ी हिस्सेदारी देना, तो वो पूरी कौम को, पूरी आवाम को हिस्सेदारी मिल गई। और रही बात चुनाव की, अभी आपने एक सवाल किया था शादाब खान साहब से, आवाज़ के सदर है, कि क्या माहौल है। माहौल तो मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि जो पार्टी, कोई भी पार्टी है, सब समझदार हैं, जो मजहब इस्लाम के खिलाफ है उसको मुंह तोड़ जवाब एक मुश्त होकर देना चाहिए, न कि हम बटें। अगर हम बटेंगे तो फिर वो हम पे काबिज होंगे। सबका साथ सबका विकास उनका नारा है, लेकिन ये सब झूठा है। सबका साथ नहीं है, कुछ लोगों का साथ है और कुछ लोगों का विनाश है। हमारे धर्म पे पाबंदी, हमारी आजानों पे पाबंदी, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हिंदुस्तान है, यहाँ पर सभी लोग आसिन हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। एक चमन की तरह, जैसे गुलाब का, गेंदे का, चमेली का, तरह तरह के फूल होते हैं, उसको एक चमन कहा जाता है। हिंदुस्तान एक चमन है, लेकिन क्या है, वहाँ पे सिर्फ 1-2 रंगों के फूलों को ही तवज्जो दी जा रही है और बाकी रंगों को, बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज को कोई तवज्जो नहीं है। अच्छा, युवा है हमारे पीछे, आओ जरा सामने आओ। क्या सोचते हो आप तरक्की के बारे में, अमन के बारे में? जो आप जैसे युवा हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? क्या क्या चीज आपको लगता है कि एक सरकार या जो आपका नुमाइंदा चुन कर के आए वो दे? हमारा तो बस यही है कि ये बताएंगे। बताओ, आप भी तो सोच रखते हो, आप यंग हो, बताओ।
हमारी सोच तो ये है कि गठबंधन को वोट देंगे हम बस। हमारी हाँ। जी एक मिनट आइए, इधर आइए। चाचा आप बताइए। डॉक्टर साहब जी जी डॉक्टर साहब ये बताइए, बहुत बात हो रही है क्या कि अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन कैसे हो? क्या लगता है ये वोट से कुछ बदलाव आएगा, बदलाव आ सकता है जिससे इस तरफ बढ़े? हम लोगों को फिलहाल एकजुट होना चाहिए और सरकार के साथ मिलकर चलना चाहिए, लेकिन सरकार को भी चाहिए हमारे साथ मिलकर चले। अगर सरकार हमारे साथ नहीं मिलेगी तो हम कैसे साथ मिल जाएंगे? हमें चाहिए, हमें बराबरी का हक चाहिए। बराबर जिसे और लोगों को समझा था हमें भी ऐसे समझना चाहिए। हम भी उससे अलग नहीं है, हम उनके साथ हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि वो हमें बराबर समझे। हम लोगों को बराबर नहीं समझा जा रहा है, ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जैसे हमें नीचे तबके को हो गए। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमें सरकार को अपने साथ मिलाएं और सरकार को जितनी और लोगों के साथ सुविधा दी जा रही है, हम लोगों को सुविधा हुई है, हम उसके साथ हैं। अच्छा, लेकिन एक बात वही मैं पूछ रहा था कि ठीक है सरकार ने बराबरी नहीं दी, लेकिन जो है एक बात ये भी होता है क्या कि क्या अखिलेश बराबरी दे रहे हैं, क्या उसी हिसाब से दे रहे हैं? वो भी नहीं दे रहे हो। हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों को या किसी भी हर आदमी को बराबर समझे, ना हो मुसलमान हो या हिंदुओं को, सबको बराबर समझे जाए। हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर ना होना चाहिए। हम लोग हिंदू मुसलमान के चक्कर में बैठना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि बिना ईमानदारी के साथ सबको बराबरी का हक दिया जाए, नहीं हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया जाए किसी को भी। और हम किसी के साथ अगर स्पेशली किसी के साथ नहीं कि हम अखिलेश के साथ हैं या किसी के साथ, हम तो चाहते हैं जो मुसलमानों की देखभाल कर सकते हैं हम उसके साथ। बहुत सारी बातें निकल करके भी आ रही हैं। शादाब साहब इधर आइए। ये जो एक हिस्सेदारी की भी बात की, आपसे भी मैं वही सवाल पूछता हूँ, ये क्या जैसे बात हुई कि 20% है तो 20% हिस्सेदारी तो होनी चाहिए। जब राहुल गांधी भी कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या ये मुस्लिम कौम की भी उम्मीद है कि इस तरीके से होना चाहिए? देखिए मेरा मानना इन लोगों से थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना यह है कि हिस्सेदारी मिले लेकिन काबिलियत देख के मिले। काबिलियत होनी चाहिए, अगर काबिलियत उस नेता में है, उस आदमी में है, तो उसे हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। अब सपोज कीजिए सीट के ऊपर ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं जिन्होंने नेता राजनीति को एक व्यापार बना लिया। भाई साहब मैं बहुत आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहूंगा, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, कि जिला मुजफ्फरनगर में आज क्या हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े भूमाफिया हो गए, उनके बड़े बड़े नेताओं के सर पे हाथ हैं। आज बड़ी डील हो रही है, करोड़ों अरबों रुपए की डील हो रही है इस मुजफ्फरनगर में। कोई बोलने वाला नहीं है। मैं बोलूंगा शायद हो सकता है मेरे पास भी कोई कार्रवाई की आ जाए। उसमें मुस्लिम नेता भी शामिल। देखिए मुस्लिम नेता करेगा क्या? वो तो अपने घर से भी निकालने दिया जा रहा है उसे, तो मुस्लिम नेता को तो हालात ही है। अब मैं आपको जहां पे आप खड़े होना इस चौराहे की एक बात बताना चाहूंगा। 2019 20 दिसंबर एनआरसी का दंगा हुआ। उस मौके के आला अधिकारियों ने यहाँ के जिम्मेदार लोगों को बुलाया कि भाई आप जनता को समझाओ, ये एनआरसी का दंगा जुमे का दिन था, नमाज का दिन था। लोगों ने यहाँ पे हाथ जोड़े, लोग अपने मुस्लिम भाइयों को समझाया, उनके धक्के खाए, उनकी गालियां खाई, पुलिस की प्रशासन के साथ मिलके और शासन के साथ में उनका इतना काम किया। अगले दिन पता लगता है कि उनके ही एनआरसी मुख्य आरोपियों में नाम आ गए। अब आप ये बताइए कि सच्चाई की राह पे कौन चलेगा? कौन आके किसी को बताएगा कि ये सही है गलत है? अब हालात ये हो रहे हैं, बताओ कोई बोलने को तैयार नहीं। अगर कोई बोलेगा तो उसी के खिलाफ जो है कार्रवाई है। अब बताइए क्या होगा? तो हम तो ये कहना चाहते हैं हिस्सेदारी भी काबिलियत देख के मिलनी चाहिए। आइए भाई साहब, क्या लगता है क्या होना चाहिए, किस तरीके का इस बार माहौल है? माहौल ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है बोल। ये जो चौराहा है हाँ इसको दंगों के लिए भी जाना जाता है, हाँ तो क्या आप लोगों को भी है, आप चूंकि यहाँ से गुजरते हैं, यहीं पे आप रहते होंगे, तो क्या आपके भी मन में डर है? क्या इस तरीके की बात है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, डर नहीं। मामला अब सब कुछ ये आपको लगता है कि ये सब राजनीति से ज्यादा प्रेरित होता है? नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। सब मिल मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, माफी चाहूँ। जैसे आप बार बार दंगों का नाम ले रहे हैं ना, ये चौराहा ठीक है, उस दौरान कुछ भाइयों में आपस में खटपट हुई, लेकिन वही चौराहा 2013 के बाद से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों धर्म के लोग मिलकर इस चौराहे पे झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, सब लोग प्यार से अपने महापर्वों को मनाते हैं, साथ में सुख दुख में शामिल होते हैं। होली का त्योहार हो, दिवाली का हो, सब लोग यहाँ पर एक दूसरे को माला पहनाते हैं। हर साल हर तरह का प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम का यहाँ होता है। यंग लोग थोड़े सामने आए, ये बताइए कि इस बार वोट डालेंगे? हमारे तो वोट रखती नहीं बनाया नहीं। अभी आप 18 से कम हो? जी 18 से 16 साल है। तो 18 से ये जो कम युवा है, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिकल सोच रखते हो? अभी इतने सोचना इतनी सोच नहीं है, तो क्या आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो क्या होना चाहिए बताइए? सोचते हैं कि सरकार चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए। हाँ